चौथा अध्याय चाणक्य नीति। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पच्येतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। कर्म करने पर बल देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जीव की आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 बातों का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब वह माता के गर्भ में होता है। ये पांचों बातें ईश्वर के अधीन है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवा ये च तैः सह गन्तारस्तद्धर्मात् सुकृतं कुलम्। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सामाजिक बाना उतारकर अर्थात मोह माया से विरक्त होकर साधु बन जाता है, तब उसके बंधु बांधव उसे दूर तक छोड़कर घर लौट आते हैं और पुनः मोह माया में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग उस बैरागी साधु के आचरण को जीवन में उतारकर परिवार सहित सदाचरण का अनुसरण करते हैं, वे अपने कुल का उद्धार कर लेते हैं। दर्शन ध्यान संस्पृशमत्सि कूर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा संजन संगति। सज्जन एवं साधु पुरुषों के विषय में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक मछली दर्शन द्वारा, कछुआ ध्यान द्वारा तथा पक्षी स्पर्श द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार सज्जन एवं श्रेष्ठ पुरुषों की संगति प्राणियों का पालन पोषण करती है। उनकी संगति से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को साधु पुरुष की संगति का प्रयास करना चाहिए। यावस्वस्थोऽयं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। धार्मिक पुण्य कर्मों का वर्णन करते हुए चाणक्य ने कहा है कि धर्म, कर्म, दान, तीर्थ, पूजा अर्चना एवं व्रत, सत्संग आदि पुण्य कर्म मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए आत्म कल्याण हेतु मनुष्य को जीवित अवस्था में ही स्वस्थ एवं निरोग रहते हुए इन सभी कर्मों का यथाविधि पालन करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के उपरांत कुछ शेष नहीं रहता। कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम संस्मृतम। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक गाय थी जो उनकी सभी इच्छाओं को तत्काल पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार चाणक्य ने विद्या की तुलना कामधेनु गाय के साथ की। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु से युक्त व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, उसी प्रकार विद्या जन्म के उपरांत मनुष्य किसी भी संकट को झेलने के योग्य हो जाता है। परदेश में विद्या ही माँ के समान है जो कदम कदम पर मनुष्य की रक्षा करती है। विद्या ही गुप्त धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, अपितु इसे जितना अधिक खर्च किया जाएगा उतना ही यह बढ़ती जाएगी। वर्मेको गुड़ी पुत्रो निर्गुणश्च सतैरपि एकश्चंद्र अस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। उत्तम गुणों से युक्त एक ही पुत्र सैकड़ों निर्गुणी पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे अंधकार को नष्ट कर देता है और लाखों तारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। मूर्खश्चिरायुर्जातो अपि तस्मात् जात मृतो वरः मृता स चा अल्प दुखाय यावज्जीवं जडो दहेत। मूर्ख व्यक्ति के संदर्भ में चाणक्य विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मूर्ख एवं विद्या रहित मनुष्य जीवन भर माता पिता के लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बनता है। इसीलिए उचित यही है कि ऐसा पुत्र दीर्घायु होने के स्थान पर जन्म लेते ही मर जाए। यद्यपि इससे उसके माता पिता को अल्पकालीन कष्ट होगा, लेकिन वे भविष्य के दीर्घकालीन कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। इतिहास में भी ऐसी अनेक मूर्ख संतानों का उल्लेख है जिनके कारण विशालतम साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गए। कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या बिना अज्ञाना सट प्रदहंति कायम। बुरे एवं बदनाम गांव में निवास करना, कुलहीनों की सेवा करना, क्रोधी पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा कन्या, इन 6 कारणों को चाणक्य ने शरीर को दुख रूपी अग्नि से तप्त करने वाला माना है। इसलिए वे कहते हैं कि सज्जन पुरुष को इनका यथासंभव उपाय कर लेना चाहिए। किम तया क्रियते धेन्वा यानादोग्री न च गुर्बिणी को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। जो बांझ गाय दूध नहीं देती उसे घर में रखने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार जो पुत्र विद्या रहित और माता पिता का आज्ञाकारी ना हो, ऐसे पुत्र को त्याग देना ही उचित है, अन्यथा परिवार को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। संसार ताप दग्धानां त्रयो विश्रांति हेतव अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी
दुख से पीड़ित है। ऐसे मनुष्यों को केवल गुणी संतान, पतिव्रता पत्नी तथा सज्जन पुरुषों की संगति से ही सुख और शांति का अनुभव होता है। इसीलिए चाणक्य ने मनुष्यों को विद्वान और सज्जन पुरुषों की संगति करने का परामर्श दिया है। उनके अनुसार इसी में मानव सुख निहित है। सकृत जल्पन्ति राजाना, सकृत जल्पन्ति पंडिता, सकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत स्कृत।